आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची है। कहाँ से आए हो? ये क्या कल चोट लगी थी क्या? हाँ, मैं चार्ज में तुम भी हाँ हरियाणा से था मैं, और हरियाणा से मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरे को लाठी चार्ज करी गई है। भाग रहे हैं लोग, भाग क्यों रहे हैं? मैं तो ये चाहता हूँ, कुछ गलत मांग रहे हैं क्या? हम कुछ गलत थोड़ी मांग रहे हैं जो भाग रहे हैं। भागेंगे नहीं, खड़े रहेंगे। इन्होंने कितना मार लिया? अगर इन्हों की एक गर्दन है, हमारी गर्दन भी बोलेगी, और इनकी तलवारों को शांत रहना पड़ेगा। चोट दिखाना, आपकी चोट कहाँ पर लगी है? देखिए हाथ में चोट लगी है इनके, और सर में चोट लगी है, ईंट भी मारी है। कील डंडे में लगा के मारा है, तो डंडे से कील लगी अंदर से। ये देखो, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अभी जंतर मंतर का ये सीन है। पुलिस जो है सीटी बजा रही है। देखिए किस तरह से जो भीड़ है बेकाबू होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए पुलिसकर्मी यहाँ पर आज फिर यहाँ माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जंतर मंतर का नज़ारा है। देख सकते हैं आप कि किस तरह से TSR जो फौज है वो यहाँ पर लगाई गई है। ये जंतर मंतर का नज़ारा है। आपको फिर बता रहा हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर अभिजीत और सौरभ का इंटरव्यू कितना भी गोदी मीडिया बोल लो। अरे ठीक है, आप पियो। भैया मेरा पानी पियो आराम से। वो उन्होंने मारा है, गलती है उनकी, आप पियो आराम से। कुर्सी है अब आप इधर आओ, कोई दिक्कत बैठना नहीं, मुझे बाहर लेके चलो। अरे ठीक है, आप मेरे को बाहर लेके चलो। पुलिस है। देखिए किस तरह से यहाँ पर हालात जो है बेकाबू होते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधी तस्वीर में आप देखेंगे प्रदर्शनकारी इतना गुस्से में है अभी, जितना ये जनसैलाब उमड़ा है। अभी जंतर मंतर के बाहर की सीन है। जंतर मंतर के बाहर में हूँ मैं अभी। देखिए किस तरह से ये लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग यहाँ पर जो है, किस तरह से यहाँ पर लोग आपस में जिस तरह की ये कंडीशन नज़र आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर का नज़ारा है। जहाँ तक देखेंगे आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे, जहाँ तक देखेंगे आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी, स्टूडेंट ही नज़र आएंगे। सीधी तस्वीर में देखिए आप। कहना चाह रही है कि पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट इनफ। पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ नॉट इनफ। कल जो उन्होंने किया उससे हमें पता लग गया, ये हमें समझ आ गया कि उन्हें पता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट अगर करेंगे वी कैन ट्रैश देम एनी टाइम, बट वी हैव टू स्टैंड आवर ग्राउंड, वी हैव टू स्टे हियर, वी हैव टू स्टे यूनाइटेड. That unity in diversity, that saying, it's a myth right now. We need change, we need a big change, and for that we need unity. We need people to gather here. We need people with the same mindset. We need people who know that this government, the current governing party is of no good. It's useless. कल के प्रदर्शन को लेके सुधीर चौधरी जो हैं वो कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के साथ बहुत गंदी हरकतें की, क्या मारपीट की। सर हम यहाँ पे सर अब बात ये है कि देखो, एक सिविल कपड़ों में अगर पुलिस वाले आएंगे तो हमें पता है कि वो वर्दी में नहीं है। अगर वो हमें मार रहे हैं, दैट काउंट्स एज अ रायट. दे आर स्टार्टिंग द रायट. वी हैव, अगर हम अपने आप को बचाएंगे नहीं, अगर हम बचाएंगे नहीं उनको, अगर हम जवाब नहीं देंगे किसी भी तरह से, तो वो दबाते चले जाएंगे हमें. और यही चाह रहे हैं. कल क्या हुआ? कल इतने लोग घायल हुए, कुछ लोगों के हाथ वाथ जल गए, जो उन्होंने टीयर गैस वगैरह डाले, हाथ जल गए, कुछ की खाल वगैरह फट गई, कितना कुछ, किसी के कंधे टूट गए, किसी के हाथ टूट गए. और उनका एजेंडा एक्चुअली कुछ काम कर गया. आज लोग कम है कल के मुकाबले. कल इतने ज़्यादा लोग थे. अगर उतनी यूनिटी आज भी होती, और मे बी दिस इज आवर लास्ट चांस टू ब्रिंग आउट अ रेवोल्यूशन. इसके बाद शायद हम कुछ ना कर पाए. देखिए आप देख सकते हैं, ये सोचती लोगों की ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लाठी चलेंगे, डंडे चलेंगे. खत्म क्यों होगा सर? अगर हमारी सोच सही है तो खत्म क्यों होगा? कल लाठी चार्ज हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या लग रहा है कि प्रशासन दरिंदगी है वो तो सरकार डरी हुई है क्या? डरी हुई क्या सर? वो हम अपने ही मशीनरी को हमारे खिलाफ यूज़ कर रही है. हम जिस चीज़ के पैसे देते हैं, उनकी पेरोल देते हैं, वो हमारे खिलाफ यूज़ कर रही है. ये आज तक अभी इतिहास में नहीं हुआ कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं इस देश के, उनको ऐसे भगा के मार रहे हैं. ऐसे मार रहे हैं जैसे टेररिस्ट को नहीं मारा जाता. तमाम महिलाएं, तमाम बच्चियां, तमाम 18 साल 12 साल की जो बच्चियां, हाँ जी, उनके चोट आई. हाँ जी, हर 10 मिनट में एक बंदे का सर फट रहा था सर, हर 10 मिनट में.
कल एक ग्रुप आया था डॉक्टर्स का, उन डॉक्टर्स को भी मारा है, उन 10 डॉक्टर्स को भी मारा है। वो बेचारे हेल्प कर रहे थे यहाँ पे आके, लोग ही फर्स्ट एड कर रहे थे, उनको भी मारा गया। लेकिन सर, मुझे इस सरकार से कुछ भी उम्मीद नहीं है और मैं यहाँ जब तक रहूँगा जब तक कोई आंसर नहीं मिल जाए। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी का मेरे को नहीं पता। आई एम थैंक यू। अब देखेंगे कि यहाँ पर जंतर मंतर पर ये जो क्राउड, ये जनसैलाब जो उमड़ा है, वो सीधी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह का जनसैलाब है। कल लाठीचार्ज होता है और लाठीचार्ज के बाद यहाँ पर लोग आते हैं। चेहरे देखो कैसे बच्चे, कैसे क्या कर रहा है इनके साथ, इन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, इनका भविष्य कैसे खराब कर रहे हैं ये लोग, कैसे कर रहा है सरकार। यार तुम मुझे तो मीडिया वाले चूतिया लगते हैं सारे, मतलब मीडिया वाले, मैं कह रही हूँ मीडिया वालों का सबसे ज़्यादा रोल है। इनको तानाशाही बनाने के लिए ना मीडिया का सबसे बड़ा रोल है। कैसे रोल नहीं, ये तानाशाही बनते नहीं, मीडिया का कैसे रोल? सबसे बड़ा रोल तो तुम्हारा ही है मेरे भाई। तुम अपनी हंसी को अपनी बुजदिली को हंसी में नहीं दिखाओ, सबसे बड़ा रोल तुम्हारा है। तुम मीडिया वालों का रूल है सबसे तो तानाशाही बनने पे। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कोई से भी चौधरी को, मुझे ये पता है मीडिया वालों ने इनको तानाशाही बना दिया, तुम लोगों ने तानाशाही बना दिया सरकार को। कल पुलिस पुलिस को करेगी, कितने दो लाठीचार्ज किया। मेरी बात तुम सुन रहे नहीं हो, समझ रहे नहीं हो, तुम हंस रहे हो कैमरे के पीछे। सबसे ज्यादा तानाशाही जिसने बनाया है ना, वो मीडिया ने बनाया है इनको। अगर मीडिया अपना रोल दिखाए ना सही तरह तो ये सरकार कब की चली जाए, लेकिन तुम तो चाटुकारी में लगे हो, तुम तो चाटुकारी में लगे हो। यूट्यूबर हैं हम तो। तुम यूट्यूबर हो, कुछ भी हो, तुम भी तो मीडिया से ही हो। प्रेस का क्यों लगा रखा है तुमने, ये क्यों कार्ड डाल रखा है ये? तो तुम भाई सही हो जाओ, वरना आने वाली टाइम पे तुम्हारी औलाद तुम्हें मारेगी। आज ये पिट रहा है ना, कल तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी औलाद तुम्हें मारेगी। ये तो सरकार की आज क्या समझ रही है? ये पुलिस छोड़ दे, पुलिस वालों ने जो मारा कल इनकी औलाद इनको मारेगी। ये तो हकीकत बात है। ये तो ये कुछ नहीं होगा, जो करा वो भरना पड़ेगा। 70 साल बे तुमने क्या करा? उन्होंने लटने मारे बच्चों पे, तुमने तो बच्चों पे भी लट मार दिया 70 साल में। लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी, उसके बाद भी प्रशासन ने देखा। लाखों क्यों, करोड़ क्यों, अपना हक मांगने आए हुए, हक दो इनका। हक नहीं दोगे खा जाओगे किसी का, हराम का माल है किसी का, हक खा जाओगे तुम। क्या कहेंगे, लाखों की तादाद में आज भी लोग पहुंचे हैं। जिस तरह से कल लाठियां बरसाई गई, दिल्ली के हर एक इलाके में लाठियां चली, लाठीचार्ज हुआ पुलिस के द्वारा, लेकिन आज फिर जंतर मंतर भर चुका है। जो इन बच्चों के साथ हो रहा है इस तरह से तो भाई दंगा छिड़ेगा, समझ रहे हो। अभी भी कल भी 200 बच्चों को पिटा और अंकल बता रहे कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बेचारे अपने गाने बेचते हैं और इनको कोई जरूरत नहीं है। जो ये पीट रहे हैं इनके भी बच्चे होंगे, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी होंगे बच्चे, तो इनके बच्चे नहीं है, इनके भी 2 बच्चे हैं, ये अपने ही बच्चों पे हाथ उठा रहे हैं। तो ये कैसी पुलिस है, आप ये बताओ। पुलिस है, आप लोग पुलिस से भिड़ जाते हैं, ये कह रही है पुलिस। नहीं, पुलिस ने है ना बहुत गलत करा है। ऐसे है ना दंगे छिड़ जाएंगे, दंगे बच्चों को मार रहे हैं। एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी के में लाठी नहीं चलानी चाहिए थी, पीसफुल प्रोटेस्ट चाहिए। बच्चे यहाँ पे अपनी हक मांगने आए थे, फिर भी उन्होंने लाठी चला के बहुत स्टूडेंटों के चोट आई है, तमाम महिलाओं के चोट आई है, इसके बावजूद भी आज देखिए तमाम भीड़ उमड़ी है। क्या ये गुस्सा है? ये सरकार अपने बच्चों, इनके बच्चे तो है नहीं, बच्चे जिनको होते हैं उनको पता चलता है कि चोट क्या होती है। बस भाई बस देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे जंतर मंतर पर यहाँ पर तमाम लोग पहुँचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं